सॉरी कल रात के लिए। मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैं बस गुस्से में थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझको ठीक कहा था तुमने, मुझे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। मैं आज के बाद अनाया तुमसे कोई मजाक नहीं करूंगा। इस बात का अंदाजा मुझे कल रात हो गया था। हो सके तो तुम भी मुझसे दूर ही रहना। तो मैं इससे सॉरी कह रही, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। बाहर में जाए। दवाई ली आपने? हाँ। कैसा रहा कल मम्मी का फंक्शन? ठीक था। अनाया घर तुम्हारे साथ ही आई? मैं साथ ही आई है कमरे में। इस लड़की की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैंने सोच लिया कि इसका क्या बंदोबस्त करना है। तुम्हारे बाबा से बात कर ली है मैंने, वो भी तकरीबन राजी है इस बात का। एक रिश्ता है मेरी नजर में। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें आज ही फोन कर देती हूँ, कल बुला लूंगी, बात पक्की करके इसे रुखसत करती हूँ इस घर से। इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया। कैसा फैसला? आशिर और ईशिल के साथ रोहान और इनाया की शादी का फैसला। ये क्या कह रही हो तुम? तो ठीक कह रही हूँ अम्मी। इस वक्त इनाया के लिए रोहान से बेहतर और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमें। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मंगनी का फंक्शन मैंने किस तरह से निकाला है। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? रहने दे, बस एक बात समझ लें कि उस लड़की से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? आपको पता है वो लड़का ईशिल का फैमिली फ्रेंड है, कल मंगनी में आया हुआ था। क्या? अरे तुम सच कह रही हो? और आपको पता है जिस तरह से वो मुझसे बातें कर रहा था ना, वो बातें नहीं कर रहा था, धमकियां दे रहा था मुझे। नहीं, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी ससुराल में? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इस तरह खौफ के साथ मैं ससुराल में नहीं रह सकती अम्मी। अरे लेकिन मुझे ये बताओ कि रोहान की और हिनाया की अगर शादी कर दी तो क्या उस लड़के से पीछा छूट जाएगा हमारा? और तुमने बताया ना कि वो ईशल का रिश्तेदार है। हाँ, ये बोला ना तुमने? तो बेटा ईशल का और हाशिर का तो रिश्ता है आपस में। इस लड़के से पीछा ऐसे नहीं छूट सकता। जब तक तुम कोशिश करके ईशल का रिश्ता ना तोड़वा दो आशिर के साथ, तभी जान छूटेगी। क्या बात कर रही है अम्मी? कौन पीछा करता है? जब लड़की की शादी हो जाती है ना, सब भूल जाते हैं। और आपको क्या लगता है आशिक को ईशल से दूर करना आसान है? इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रही हैं। और वो तुम्हारे अब्बा से और अब्बू से कौन बात करेगा? आप उसकी क्यों फिक्र कर रही हैं? सब मुझ पे छोड़ दें। ससुराल में आपकी बेटी जिस मुकाम पर है ना, अब मुझे किसी को मनाने इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अब्बू मेरी किसी बात का इनकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस आप राजी हो जाए हमें। अब्बू खुद बात कर लेंगे ना इनाया से। अम्मी, हम रिश्ता तय करके शादी की तारीख तय कर देंगे। अम्मी,
इससे पहले कि ईश्वर को पता चले शयान और इनाया के बारे में, हमें ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। समझ रही है ना आप? पिक्चर देख ली तुमने अपने दोस्त की? हाँ, पर ये तुम्हें मिली कहाँ से? फेसबुक से। जब गौर किया तो तुम्हारा दोस्त निकला, सोचा तुम्हें सेंड करूं। कमेंट पढ़ा था तुमने उसका? हैरास करा था लड़की को। वो तो उसने भी आगे से बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा आशिर, लेट मी कॉल यू बैक। हाँ, ओके, बाय। ज़हनसीब, इस वक्त तो मुझे याद करने का मकसद यकीनन मदद मांगना ही होगा। बताइए मैडम। बकवास नहीं करो। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, तुमने देखी हैं? कौन सी पिक्चर? देखो। एक सेकंड। What the hell? क्या सच है ये सब? मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था शायन, तुमने मुझे बताया नहीं। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। किसने किया है ये? क्या है ये सब? और तुम्हें पता है ये तस्वीरें मुझे किसने भेजी है? आशिर ने। कह रहा था यकीनन तुमने किसी लड़की को हरास किया होगा। क्या ये सच है? और ये अब्रार अंकल के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। उन्होंने देखी तो नहीं? बोलोगे? शायान, हेलो शायान, आर यू लिसनिंग? Idiot. शुक्र है शायद तुमने मेरा फोन उठाया। तुम मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं करो? मैं काफी देर से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम आप भी की सजा मुझे क्यों दे रहे हो यार? तुम्हें पता भी है मेरे साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है। आप भी मेरी शादी अपने छोटे वाले देवर से करा रही, वो रोहान से। तो मैं क्या कर सकता? क्या मतलब क्या कर सकते हो? शायन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मैं तो इज्जत उतारा हूँ, ये चाहती हो तुम? शायन देखो, जो भी हुआ है ना, आप एक तरफ से मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। I'm really sorry। शायन, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्लीज कुछ करो, प्लीज प्लीज शायन। तो ठीक है यार, कह दो अपने घर वालों से कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ के बगैर मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ?
क्या कर सकती हो मेरे साथ के लिए? कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वो कर लूंगी। कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं कर सकती हूँ, तुम बोल कर तो देखो शयान। अरे कहा ना, कुछ नहीं कर सकती तुम। शयान एक दफा बोलो, देखो मैं सब कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, बोलो तो। चलो ठीक है, फिर कहना शुरू करो। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? मैं घर वालों से लड़ सकती हूँ, मैं उनके खिलाफ जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सैर कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बोलो तो सही एक दफा। निकाह कर सकती हो? इनाया, इनाया दरवाजा खोलो। बोलो है ना यार, कि अपनी मोहब्बत से वफा करने के लिए अपनी फैमिली से बेवफाई कर सकती हो तुम? निकाह हम दोनों तुम्हारे घर वाले नहीं होंगे क्या? अगर वो मान गए तो जरूर, वरना ये निकाह तो हमें खुद ही करना पड़ेगा इनाया। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, लेना होगा। जब रिश्ता लाने से बात बन सकती है तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाए हम दोनों? बकौल तुम्हारे उस घर में तो सिर्फ तुम्हारी आप ही की चलती है ना, और वो तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला ले चुकी हैं। अब फैसला तुमने करना है नाया, कि तुम अपनी आप ही की गई हुई जिंदगी गुजारोगी या खुद अपनी मर्जी से कोई फैसला लोगी। शरार मेरी बात सुनो, मैं बात करती हूँ ना आपसे से, मैं उन्हें मनाऊंगी, प्लीज। हाँ या ना इनाया? एनीवेज, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, ठीक तरह से सोच लो, और एक बात याद रखना है नाया, इसके बाद हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सोच समझ के फैसला ले लो, क्योंकि तुम जानती हो मुझे, शायान ने एक बार जो फैसला कर लेना फिर पीछे नहीं हटना। Get that? हेलो, सच कह रही हूँ आशीष, शायान ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की। अच्छा खैर, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मुझे ये बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा था? हाँ ठीक था, लेकिन अभी और काम समझने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात है, अच्छी तरह समझो। शादी के बाद इतना बड़ा बिजनेस भी तुमने ही संभालना है। मैं क्यों संभालूंगा? भाई का बिजनेस है, वो संभालेंगे। मैं भैया की बिजनेस की बात नहीं कर रही, मैं हमारे बिजनेस की बात कर रही हूँ। डैड का बिजनेस भी तो तुम ही संभालोगे ना शादी के बाद? नहीं ईशा, वो सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तुम हो, बिल्कुल हो। तो फिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। शादी के बाद डैड का बिजनेस भी तुम ही संभालोगे। तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, फिर तुम वो बिजनेस संभालना और मैं ये। ठीक है। क्या हुआ, ये नाराजगी क्यों? मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ और तुमसे मेरी एक बात नहीं मानी जा रही। अच्छा ना, शादी के बाद डिस्कस कर लेंगे। तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? क्या था अगर मेरा दिल रखने के लिए आम ही भर देते तो। लेकिन नहीं, आज मेरी बात नहीं मानी जा रही, कल कैसे मानोगे? मैडम, गुलामों से बात मनवाई नहीं जाती, सिर्फ ऑर्डर जारी किए जाते हैं।
अच्छा आशिर, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मुझे डैड की कॉल आ रही है। बाय।